हेलो एवरीवन, प्राइवेट एग्जाम का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो चुका है जो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी एफिलेटेड कॉलेजेस के लिए। अगर आप भी बीए, बीकॉम, बीएससी करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर कर अपना फॉर्म सबमिट करें। यहाँ पर डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपका निवास, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, लास्ट ईयर का मार्कशीट, साथ में फोटो सिग्नेचर यहाँ पर आपको लगने वाले हैं। और साथ ही यहाँ पर एबीसी आईडी भी है कंपलसरी। तो अगर आपने अभी तक अपना एबीसी आईडी जनरेट नहीं किया है तो हमारे पिछले वीडियो देखकर डिजी लॉकर में जाकर आप अपना एबीसी आईडी क्रिएट करें। और साथ ही यहाँ पर करना होगा आपको ऑनलाइन पेमेंट, जैसे डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या बारकोड से भी आप कोई भी पेमेंट ऐप से इसे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और कैसे करेंगे अपना ऑनलाइन पेमेंट, देंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिलिंग। अब यहाँ पर प्राइवेट यूजी कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपको करना होगा अपना रजिस्ट्रेशन के साथ साथ यहाँ पर नामांकन फॉर्म भी भरा जा रहा है। यहाँ पर डेट की बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म भरना चालू हुआ है वो है 16/8/2025 और इसकी जो अंतिम तिथि की बात करें वो 31/8/2025 का समय दिया गया है। फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो आपको जाकर कॉलेज पे जमा करना होगा। उसका जो लास्ट डेट होने वाला है वो है 2/9/2025 का समय दिए गया है। उससे पहले आपको यहाँ आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पर जमा करना होगा। तो अब ये डेट्स आप याद रखेंगे ताकि आपको आगे जाकर दिक्कत ना हो। तो चलिए अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्म फिलिंग। चलिए तो हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट पे। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट इंटरफेस में आ सके। तो चलिए सबसे पहले करना है हमें रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं। नीचे जैसे ही आएंगे तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर देखेंगे रजिस्ट्रेशन बॉक्स यहाँ पर शो करा, जहाँ पर प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट 2025-26 यहाँ पर दिया गया, जिसपे आपको सिंपली क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको आना होगा नीचे। जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि पूछा जा रहा है 12th यूजी पीजी। तो यहाँ पर हमें यूजी के लिए यहाँ पर फॉर्म फिल करना, तो यहाँ पर 12th पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप 12th पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि कोर्स आपसे पूछा जा रहा है कि आपने 12th में साइंस लिया था, कॉमर्स लिया था, आर्ट्स लिया था। उस हिसाब से यहाँ पर आपको वो कोर्स यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। आप कोर्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर 12th के रोल नंबर पूछा जा रहा है, यस करके आप रोल नंबर कर सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर रोल नंबर के थ्रू आपके डिटेल्स नहीं आते तो सिंपली यहाँ पर नो करना है और मैनुअली यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना होगा। अब ये जैसे ही आप यहाँ पर नो करेंगे तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन से प्रोग्राम के लिए, मतलब आप बीसीए करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसे सेलेक्ट करना होगा। तो ये चीज़ का आप यहाँ ध्यान देंगे। देखेंगे हाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद यहाँ सिंपली आपको कैपिटल पे आपका नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, जेंडर यहाँ पर आपको फिल करना होगा। अब ये फिल करने के बाद सिंपली आपको आना होगा नीचे। अब नीचे आते ही यहाँ पर कैटेगरी पूछा जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपका पूछा जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर मेल आईडी या मोबाइल नंबर। यहाँ पर मेल आईडी और मोबाइल नंबर सही से एंटर करें, एक बार क्रॉस चेक जरूर कर ले। अगर मान लीजिए आप यूज़र आईडी पासवर्ड भूलते भी हैं तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर और मेल आईडी में रिकवर कर सकते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, एक बार क्रॉस चेक जरूर करेंगे। उसके बाद ही यहाँ पर सेंड ओटीपी एंटर करेंगे। क्रॉस चेक करने के बाद यहाँ पर जैसे ही आप सेंड ओटीपी करेंगे तो आप जो मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर किए उस पर आपको एक ओटीपी रिसीव होगी जिसको आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं सेंड ओटीपी कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर सेंड ओटीपी करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर अब एंटर आपको ओटीपी बोला जा रहा है। यहाँ पर ओटीपी एंटर करने बोला जा रहा है जो आपके रजिस्टर मोबाइल पर सेंड हो चुका है। तो अगर आपको रिसीव नहीं होता तो थोड़ा सा वेट करें। यहाँ पर नहीं आता है तो आप रीसेंड का भी ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। वेरीफाई करेंगे, देखें ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। जैसे ही मैंने सेव किया तो यहाँ पर आपका लॉगिन आईडी आ चुका है। अगर मान लीजिए यहाँ पर शो नहीं करता तो आपके मोबाइल पर भी मैसेज के थ्रू यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको रिसीव हो जाएगा, जिसमें यहाँ लॉगिन 1 में जाकर आप इसे एंटर कर लॉगिन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए नहीं मिलता, लॉगिन 2 में जाके यूज़र आईडी के थ्रू रजिस्टर मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास यूज़र आईडी पासवर्ड हमें मिल चुका है तो यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको पेमेंट करने बोला जा रहा है, जिसके लिए आपको प्रोसीड टू पेमेंट में जाकर ऑनलाइन पे करना होगा। फिर उसके बाद देखेंगे जैसे ही हमने क्लिक किया तो मेक पेमेंट यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर डिटेल चेक करने के बाद मेक पेमेंट पे जाएंगे। अब यहाँ पर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से भी आप इसे पे कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यूपीआई से पे कर लेते हैं और प्रोसीड कर लेते हैं। और कोई क्यूआर कोड को स्कैन कर आप इसे पे करेंगे। और याद रखें जब भी पे करें तो रिफ्रेश वगैरह नहीं करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर मैंने पे कर लिया तो यहाँ पर सक्सेसफुली पे हो चुका। तो नेविगेशन में आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एडमिशन सर्वे पे आपको यहाँ पर जाना होगा, उस पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर रिलेटेड, आपको नॉलेज है कि नहीं है, आपके लोकल मतलब लोकेलिटी में इंटरनेट है कि नहीं, आप जहाँ
यहाँ रहते हैं, तो उसे आप अपने हिसाब से यस नो कर लेंगे। अब सेव करने के बाद यहाँ जो डिटेल्स हमने फिल कर चुके थे, अब जो डिटेल्स यहाँ ब्लैंक है हमें उसे फिल करना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं रिलीजन है, उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डोमिसाइल आपका निवास कहाँ का है। उसके बाद यहाँ पर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, तो 1 बाय 1 इसे आप फिल करते आएंगे। अब यहाँ पर नीचे आते यहाँ पर पूछा जा रहा है मैरिड अनमैरिड, उसके बाद यहाँ पर आपके पास बीपीएल कार्ड है, एपीएल कार्ड है, उसको आप क्लिक करेंगे। अगर नहीं है दोनों तो यहाँ पर अदर पर जाकर इसे आप छोड़ भी सकते हैं। अगर मान लीजिए बीपीएल एपीएल कार्ड है तो उसे क्लिक कर कर उसका नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर अब आपका एड्रेस पूछा जा रहा है, केयर ऑफ आपका हाउस नंबर, यहाँ पर आपका स्टेट डिस्ट्रिक्ट पिन कोड, और यहाँ पर पेरेंट्स का मोबाइल नंबर भी पूछा जा रहा था, आप उसे एंटर कर लेंगे। अगर मान लीजिए सिमिलर है तो यहाँ पर चेक बॉक्स करेंगे ताकि यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आपका प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है। उसके बाद नीचे आते ही यहाँ पर आपका आधार नंबर एंटर करना, मेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। हाँ, उसके डिटेल्स दिए गए हैं, जैसे फ़ोटो 100 से 200 KB के बीच में होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और JPG फॉर्मेट का होना चाहिए, और 50 से 10 KB के बीच में यहाँ पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो देखेंगे यहाँ मैंने अपलोड कर लिया। अब सिंपली हम नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपके 12th के डिटेल्स, जैसे यहाँ आपका क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूट कौन सा था, स्कूल का नाम, ड्यूरेशन 1 साल का था आपका 12th, तो 1 साल यहाँ पर सेलेक्ट। सब्जेक्ट के जैसे इंग्लिश है तो ई, यानी आपको फ्रंट जो लेटर उसे आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर कौन सा बोर्ड था, उसके बाद कौन सी ईयर में पासिंग था, उसके बाद यहाँ पर इनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके रिजल्ट में आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ रिजल्ट स्टेटस क्या था, फिर टोटल मार्क्स, उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स, उसके बाद परसेंट यहाँ ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। डिवीजन अपने हिसाब से यहाँ पर एंटर कर लेंगे। उसके बाद एड एंड सेव करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे यहाँ डिटेल्स नीचे आ जाएंगे, तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर ले डिटेल्स सही हैं, तो उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और डिटेल्स एक बार जरूर क्रॉस चेक जरूर करें। अब यहाँ पर आपको कॉलेज सेलेक्ट करने बोल रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट करना होगा। ऐड इंस्टीट्यूट, बहुत से कॉलेज आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे। अगर जो से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो यहाँ पर ऐड इंस्टीट्यूट पे क्लिक कर कर उसे ऐड करना होगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट चूज़ करने बोलेगा, तो यहाँ पर एक नोट दिया गया, उस हिसाब से यहाँ पर आपको चेक बॉक्स करना होगा आप ग्रुप के हिसाब से। तो यहाँ पर एक बार ज़रूर पढ़ ले कि कौन से ग्रुप से कितना आपको यहाँ पर सब्जेक्ट चेक बॉक्स करना है, उसके बाद ही यहाँ पर वो सेव हो पाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर मिस्टेक करते हैं तो वो सेव नहीं होगा। तो एक बार उसके नोट्स ज़रूर यहाँ पर पढ़ ले कि आपको कैसे 1 बाय 1 इसे ऐड करना है, उसके बाद ही आप यहाँ पर सेव करेंगे। सेव करेंगे तभी यहाँ पर आपका सब्जेक्ट ऐड हो पाएगा। तो चलिए यहाँ मैं 1 बाय 1 इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ करूँगा मैं सेव। अब यहाँ पर देखेंगे मैंने सेव कर लिया, तो यहाँ पर एग्ज़ाम कोड के साथ इंस्टीट्यूट और यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है। अगर मान लीजिए आपको लगता है रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक्शन में जाकर रिमूव का भी ऑप्शन दिया जा रहा है, वहाँ से आप इसे रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट कर लेता हूँ मैं सेव करने के बाद। अब यहाँ पर वेटेज देख सकते हैं, जैसे NCC NSS अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप उसे चेक बॉक्स करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ सिंपली आप नेक्स्ट कर कर आगे बढ़ जाएंगे। तो जी हाँ, फिलहाल मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर आप स्ट्रीम वगैरह चेंज करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो येस करेंगे, नहीं तो नो कर कर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे 1 बाय 1, जिसका 2 MB से ज़्यादा यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है, 2 MB से कम करना, चाहे वो JPG हो या PDF फॉर्मेट में। और एक चीज़ यहाँ पर आपको याद दिला दो कि आप 1 बाय 1 यहाँ पर ऐड करेंगे, चॉइस फाइल में जाना है। उसके बाद यहाँ पर 1 बाय 1 अपलोड करेंगे। देखिए मैंने 1 बाय 1 अपलोड कर लिया। अब नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपका ABC ID जनरेट करना है, तो यहाँ पर जनरेट ABC ID पे आपको क्लिक करना होगा। यह तभी जनरेट होगा जब आपके आधार में सही स्पेलिंग होना चाहिए, आपके मार्कशीट में सही होना चाहिए, क्योंकि आधार से ही सिंक होकर ABC ID बनता है। अगर आपके आधार पर जो स्पेलिंग है और रिजल्ट पे अलग है तो यहाँ पर वो सिंक आउट नहीं हो पाएगा, जनरेट नहीं हो पाएगा। तो आप जल्द से जल्द अपना आधार करेक्शन कराएं अगर कुछ भी इसमें मिस्टेक है तो। देखेंगे यहाँ मैंने जनरेट करके सेव कर लिया। अब यहाँ पर फॉर्म चेक कर लेते हैं। फॉर्म लास्ट तक हमने चेक कर लिया। अब कंफर्म करने से पहले यहाँ डिक्लेरेशन फिल करना होगा। यहाँ डिक्लेरेशन में आप देख सकते हैं जो आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट करने हैं, अटैचमेंट यहाँ पर दिया गया, जैसे कि आपका 10th का मार्कशीट, जहाँ पर ओरिजिनल लिखा हुआ वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में जमा करना होगा। तो इससे ज़रूर एक बार अटैचमेंट ज़रूर पढ़ लें कि आपको फॉर्म सबमिट करने के टाइम कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं साथ में। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद बोला जा रहा है कि एक बार कंफर्म करने से पहले क्रॉस चेक जरूर कर ले कि कुछ डिटेल्स मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। अगर नहीं है उसके बाद ही यहाँ पर आप कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पर कंफर्म करने के बाद देखेंगे यहाँ पर प्रिंट रिसिप्ट आ चुका है, हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। प्रिंट रिसिप्ट लेने के बाद फॉर्म का भी एक प्रिंट लेना होगा। यहाँ 2 प्रिंट यहाँ पर लिख लेंगे, तो 1 बाय 1 इसे आप प्रिंट करेंगे और इसे आपको कॉलेज पर जमा करना होगा।
तो ऐसे ही आप अपना यूजी प्राइवेट एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करेंगे और याद रखें जब भी पेमेंट करें तो रिफ़्रेश रीलोड वगैरह नहीं करेंगे। और साथ में मैंने बता दिया यहाँ पर कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और साथ ही यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करना है और साथ में डॉक्यूमेंट को भी आप कैसे अपलोड करेंगे। तो ऐसे ही आप अपना डिटेल अपलोड करेंगे। और यहाँ पर ABCID अगर आपने अभी तक क्रिएट नहीं किया है या फिर मिस्टेक है तो उसे जल्द से जल्द करेक्शन कर लें, तभी आप यहाँ पर पूरा फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर मान लीजिए ABCID आप जनरेट नहीं कर पाएंगे तो यहाँ फॉर्म आपका सबमिट नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान देंगे। तो ऐसे ही आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। चलिए तो फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।